देखने को मिल रहा है संजीव भोला, कैसा लग रहा है? 50 किलोमीटर का आपने सफर अब तक तय कर चुके हैं। किस तरह की परेशानी आई या किस तरह की मौज मस्ती आपने की इस पूरी यात्रा में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक इस यात्रा पे कोई नहीं जाएगा उसे इस यात्रा के महत्व का पता नहीं लग सकता। एक ऐसी यात्रा जिसमें 4 करोड़ लोग शामिल होते हों, ना कोई जाति का भेद है, ना धर्म का भेद है, अमीर भी वही है, गरीब भी वही है, और सबका कोई दूसरे का नाम नहीं लेता, सब एक दूसरे को भोला कहते हैं। तो ये नहीं पता लगता जाति धर्म क्षेत्र कुछ नहीं है, सब एक हैं, सब भोले हैं। तो ये यात्रा अपने आप में अद्भुत है। शायद दुनिया में कोई सी यात्रा नहीं होगी जिसमें 4 करोड़ लोग भाग लेते हैं और 4 करोड़ लोग उनकी सेवा करने के लिए सड़कों पर होते हैं। अब ये देखिए कितने लोग हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो पुण्य वहाँ से ले रहे हैं और कुछ सेवा से ले रहे हैं। अच्छा, वो बहुत कुछ दिया है आपको ऊपर वाले ने, अब क्या बाकी रह गया? तो आपने देखिए, मैंने अपने लिए देखिए, जब वाकई इसमें आपकी बात ठीक है कि शायद जितने के लिए मैं डिजर्व नहीं करता था, ईश्वर ने उससे ज़्यादा दिया है, तो अपने आप को मांगने कोई नहीं। लेकिन बात ये थी कि जब जाते हैं कांवड़ तो कोई बात हो, इतने लोग मिलेंगे, राजनीतिक व्यक्ति, कोई बात तो करेंगे जरूर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चाएं हैं, उत्तराखंड सरकार इसने कमेटी बनाई, लागू करने जा रही है। उत्तराखंड से जल उठा तो पूरे रास्ते चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड की। कोई मिला, उसने बात हुई, आपके माध्यम से चर्चाओं में बात गई। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा देश चाहता है कि लागू हो, एक देश और एक कानून। प्रधानमंत्री जी भी इस बारे में कह चुके हैं। तो ये भी थी कि इसके बारे में जनता में एक राय बनाई जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो। और मेरा जनपद मुजफ्फरनगर, जहाँ मैं आज पहुँचा हूँ, उसकी मैं शांति और समृद्धि, यही मेरे कांवड़ लाने के उद्देश्य इस बार। ओवैसी इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं। क्या उठा रहा भाई? ओवैसी का साफ कहना है कि जिस तरह से धार्मिक यात्रा के नाम पर पूरा रास्ता ब्लॉक कर देगा, अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। संजीव बालियान तो पूरे साल में 4 दिन की यात्रा की और ओवैसी साहब दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगे, सड़क पर तो हो गया था। और इस यात्रा में भी 4-5 दिन की, कहीं ऐसा नहीं कि आप आ ना जा सको। लोग चल रहे हैं, चलने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। सड़क ब्लॉक करके कोई नहीं बैठा। इस सड़क से यात्री पैदल जा रहे हैं और पैदल का अधिकार गाड़ी वाले से ज़्यादा होता है। पूरे देश में, क्या दुनिया में, जो पैदल चलता है उसका अधिकार कार वाले से ज़्यादा होता है। तो दोनों का, नमाज पढ़ने का और कांवड़ यात्रा का, कोई कंपेरिजन आपस में नहीं। अच्छा, एक लोग चीज़ को जानने के, पूरे मुजफ्फरनगर जिला नहीं पूरा देश गठबंधन को लेकर काफ़ी चर्चा है। राष्ट्रीय लोकदल की, राष्ट्रीय लोकदल के साथ में गठबंधन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ना तो पार्टी में किसी ने मेरे इस बारे में इससे बात की और मैं तो यात्रा पे हूँ, फोन भी पूरा दिन साथ नहीं रखता। सुबह चलते हैं, आज मुझे फोन आया तो बीच में 2-3 घंटे का यहाँ यात्रा ने विश्राम किया है। नहीं तो ना तो पार्टी में किसी ने बात की, ना मुझे इसके बारे में कोई जानकारी, किसी ने कोई इस तरह का विचार विमर्श। अगर इस तरह की कोई संभावना बनती है तो किस तरह का समीकरण? देखिए, गठबंधन का जो भी फैसला है वो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करता है और एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते कोई भी कार्यकर्ता किसी पार्टी में काम करो, जो पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेता है उसको मानना होता है। तो अगर कोई जो भी बात है, मेरी जानकारी में कुछ नहीं, जो भी है पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है।